हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज वो दिन आ गया जिस दिन के बारे में मैं बहुत दिन से सोच रहा था। आज मैं मेरे कार का टायर चेंज करने वाला हूं, और सिर्फ टायर चेंज ही नहीं, थोड़ा टायर को अप साइज भी करवाऊंगा। और इसमें मैं स्टॉक जो एलॉय आता है टाटा टियागो एक्सजेड प्लस में, वही स्टॉक एलॉय मैं यूज़ करूंगा। स्टॉक एलॉय का स्पेसिफिकेशन है, ये 15 इंच डायमीटर है इसका, और 5.5 इंच इसका विड्थ है। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए एंड तक। तो ये टायर चेंज करने से पहले 3 सवाल पैदा होता है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और दूसरा चीज़ कैसे करवा रहा हूँ और कहाँ से करवा रहा हूँ, और तीसरा चीज़ करने के बाद सिचुएशन क्या होता है। बहुत गर्मी है अंदर, थोड़ा एसी चला लेते हैं। तो क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। आपको पता है शायद, टाटा टियागो एक्सजेड प्लस में जो एलॉय आते हैं उसमें 175/60 R15 टायर होता है। तो 175/60 R15 एक लो प्रोफाइल टायर है। इसका स्पीड रेटिंग 81 इंच है। मैं हालांकि चेक करके देखा, जितने सारे ये प्रोफाइल का टायर होता है 175/60 R15, इसमें सारे टायर एच स्पीड रेटिंग में आते हैं, और इसका लोड रेटिंग है 81। तो एच का मतलब क्या है? एच का मतलब आप इसको मैक्सिमम 210 किलोमीटर पर आवर ऐसे स्पीड में चला सकते हैं। ये बेसिकली लैब टेस्टेड डेटा है, हालांकि ये सब कार उतना ज़्यादा स्पीड में चलने के लिए नहीं बनते हैं। बट इसका खासियत ये है, ये एक स्पोर्ट्स कार कैटेगरी का टायर है। और स्पोर्ट्स कार कैटेगरी का टायर मतलब ये है कि इससे आप बेहतरीन कॉर्नरिंग मिल सकता है आपको, वेट रोड में आपको अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है, और बहुत अच्छा हैंडलिंग होता है इसका। जो सारे चीज़ एक स्पोर्ट्स कार के लिए ज़रूरत है। मगर इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक ऐसा है, ये थोड़ा सॉफ्ट रबर कंपाउंड का होता है, और ये बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो इस टाइप के टायर से, मतलब एच रेटिंग के टायर से, उतना ट्रेड लाइफ नहीं मिलता है, ये थोड़ा जल्दी घिस जाता है। तो ठीक है, यह अलग बात है, घिसने का मतलब अलग है। बट एक चीज़ इसमें मैं नोटिस किया, इसमें थोड़ा फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। और स्पेशली ये लो प्रोफाइल टायर मेरे गाड़ी में अभी जो फिटेड है, फैक्ट्री फिटेड आया था, इसमें एक दिक्कतें भी थी। इसमें राइडिंग कंफर्ट उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। और एक चीज़ का मुझे बहुत ही डर रहता था हमेशा, क्योंकि यहाँ पे रोड पे तो बहुत सारे पॉट होल्स भी होता है, और कुछ कुछ रोड ऐसे है उसमें हम उसको पॉट होल्स भी नहीं कह सकते, उसको लिटरली कहेंगे तो तालाब है। तो उस टाइप का रोड में इस टायर में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही सोच समझ के देख के चलाना पड़ता है, नहीं तो कभी भी ये फट सकता है, और ऐसा बहुत हुआ भी है। तो मैं अभी आपको थोड़ा दिखाऊंगा अभी मेरे टायर का सिचुएशन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। 175/60 R15 ये बहुत ही लो प्रोफाइल टायर है। 175/16 का 175/60 का मतलब 175 ये है विड्थ, और 60% ऑफ 175 दैट इज़ अराउंड 104 मिलीमीटर इसका ये प्रोफाइल साइज़ है। ये बेसिकली एक बहुत ही लो प्रोफाइल टायर है, आप देख सकते हैं इसका हाइट बहुत कम है। टायर का कंडीशन आप देख सकते हैं, इसमें अभी काफ़ी ट्रेड बचा है। अभी तक मैं करीब 9500 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, और ट्रेड अभी काफ़ी बचा है, और टायर का कंडीशन भी अच्छा है, और एक भी पंक्चर अभी तक नहीं हुआ। तो हो सकता है मेरा लक अच्छा था, और मैंने काफ़ी कोशिश किया इसका टायर प्रेशर ठीक रखने के लिए थ्रू आउट लास्ट 1 ईयर। इसमें 36 PSI प्रेशर डालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंपनी रिकमेंडेशन। और मैं नोटिस किया, ये टायर प्रेशर अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब 37 भी अगर हो जाता है, तो राइडिंग थोड़ा बम्पी राइडिंग हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा आवाज़ होना शुरू हो जाता है।
और अगर थोड़ा कम हो जाता है, सपोज़ 34.5 और 35 हो जाता है, तो इसमें थोड़ा लैग आना शुरू हो जाता है और फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत बढ़ जाता है। तो टायर प्रेशर बहुत ही मेंटेन करने का ज़रूरत पड़ जाता है इस टाइप के टायर से। और टायर प्रेशर अगर नहीं मेंटेन करेंगे सही तरीके से तो क्या होता है, ये टायर फटने का चांस बहुत बढ़ जाता है। अगर कोई पॉट होल से ये गुजरे तो इसका साइड वॉल ऐसे चिपक जाता है रिम के साथ और वो क्रैक हो जाता है बहुत जल्दी। और मेरे कार में अलॉय व्हील है, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे छोटा छोटा स्क्रैचेस है। अलॉय व्हील का स्क्रैच उतना आसानी से मेक ओवर नहीं किया जा सकता है और इसका एक बड़ी वजह है ये लो प्रोफाइल टायर। और अगर किसी भी रीज़न इन द मिडिल ऑफ द रोड अगर किसी भी रीज़न टायर फट गया और मैं वहाँ पर तुरंत रुक नहीं पाया तो क्या होता है कि इसमें एलॉय व्हील ख़राब होने का चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और एलॉय व्हील अगर सही में ख़राब हो जाता है तो उसे ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। स्टील रिम आप ठीक कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बट एलॉय आप ऐसे ठीक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था रीज़न मैं क्यों मेरा गाड़ी का टायर चेंज कर रहा हूँ। स्पेशली मैं इसका जो रिस्क है, ये जो लो प्रोफाइल टायर का जो रिस्क है, मैं इसे थोड़ा कम करवाना चाहता हूँ। और आगे जाके मुझे बहुत सारे जर्नी करना है और बहुत सारे रोड में मुझे चलाना है, वो ख़राब रोड भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है और मैं ये रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेले जर्नी करता हूँ और मेरे साथ मेरे वाइफ रहता है, मैं अकेले ड्राइवर होता हूँ। तो बहुत सारे सिचुएशन में अगर रोड में ऐसे कोई परिस्थितियाँ थे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इस टायर को रिप्लेस करने के लिए सोच रहा हूँ। अभी सेकंड बात यह है, मैं गूगल में सर्च किया था, कोलकाता में बहुत सारे डीलर्स का नंबर मुझे मिला था। मैं फ़ोन किया था बहुत सारे जगह पे और मैंने ये नोटिस किया प्राइस का वेरिएंस बहुत है। कहीं कहीं पे इंटरनेट में tyremarket.com में जो प्राइस आता है उससे भी ज़्यादा कोट कर रहे हैं और कहीं कहीं में उससे कम कोट कर रहे हैं। तो मैं आज उनमें से ही किसी एक डीलर के पास जाऊंगा जिसका कोटेशन मुझे थोड़ा सही लगा था। और मैं कॉन्टिनेंटल टायर के बारे में थोड़ा जानकारी लेने का कोशिश किया था। कोलकाता में वो कॉन्टिनेंटल टायर सारे डीलर के पास अवेलेबल नहीं है। तो मेरा कोशिश यही रहेगा, मैं ऐसा एक टायर खरीदूंगा जो सारे जगह पे इजीली अवेलेबल है। रेयर ब्रांड का टायर मैं नहीं खरीदूंगा और मैं ज़्यादा एक्सपेंसिव फॉरेन ब्रांड का भी टायर के पीछे नहीं जाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आगे हम देखेंगे कैसे टायर चेंज होता है और उसके बाद थोड़ा ड्राइव करके देखेंगे इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। अब शायद देख सकते हैं ये TireSize.com का वेबसाइट है। साइज 1 है 175/60 R15। जो मेरा अभी जो टायर लगे हुए हैं कंपनी फिटेड वही है 175/60 R15 और साइज 2 है 185/60 R15 जो मेरा टारगेट टायर का साइज़ है। ये थोड़ा अप साइज़ है। अभी देखते हैं कंपेयर करके। तो डायामीटर साइज 1 में है 592 और साइज 2 में जो येलो कलर का है वो टारगेट टायर का साइज़ है 602 मिलीमीटर है। तो डायामीटर बहुत ही थोड़ा सा मामूली मात्रा में इंक्रीज़ होता है 1.7% और मेरे ख्याल से ये एक्सेप्टेबल लिमिट है। 2% इसका एक्सेप्टेबल लिमिट होता है। विड्थ चौड़ाई इसका 10 मिलीमीटर बढ़ता है, दैट इज़ 5.8%। और साइड वॉल जो मुझे चाहिए था, पहले इसका 104,000 था, मतलब अभी इसका 104 मिलीमीटर है और जो टारगेट टायर है उसमें 112 मिलीमीटर का बनेगा। तो ये काफ़ी अच्छा साइड वॉल इंक्रीज़ है। सरकमफेरेंस भी अकॉर्डिंगली 1.7% ज़्यादा होगा जो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल लिमिट है। और रेव्स पर किलोमीटर, इसका मतलब ये 1 किलोमीटर जाने के लिए अभी का जो टायर है वो 539 टाइम्स घूमता है और जो टारगेट टायर होगा वो 528 टाइम्स घूमेगा। इसका मतलब थोड़ा कम घूम के ये ज़्यादा दूर जा पाएगा। अब इसका डायग्राम भी दे सकते हैं। इसमें
नंबर 2 जो है इसमें बहुत ही मामूली मात्रा से हाइट इसका इंक्रीज़ हुआ है और मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ सकता है। अभी देखने की बात यह है ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ने से कार का हैंडलिंग कैसा रहता है, कॉर्नरिंग एबिलिटी कैसा रहता है, ये सब चीज़। इसका प्रेजेंट ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर है जितना मुझे पता है अकॉर्डिंग टू ओनर्स मैनुअल, और टायर ऑफ साइज करने के बाद ये करीब 175 मिलीमीटर तक हो सकता है। तो मैंने काफ़ी सारे दूसरे कार्स का यूज़र मैनुअल चेक करके देखा। टाटा टियागो जेटीपी, टिगोर जेटीपी में ये 185/60 R15 टायर आते हैं, मगर उसका सस्पेंशन कुछ इस तरीके से ट्यून है कि उसमें ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम किया गया है 166 मिलीमीटर। और टाटा का दूसरा जो कार है जेस्ट का XT मॉडल में भी ये साइज़ आता है। जेस्ट का दूसरे मॉडल में लोअर वेरिएंट में 175/65 R14 आता है, बट टॉप मॉडल में ये साइज़ आते हैं। टाटा मांजा में ये साइज़ आते हैं, वॉक्सवैगन पोलो में ये साइज़ आते हैं, फोर्ड फ्रीस्टाइल में ये साइज़ आते हैं। तो काफ़ी सारे कार्स है मार्केट में जिसमें ये साइज़ आते हैं। दैट मीन्स ये एक बहुत ही अवेलेबल टायर है और कीमत भी 175/60 से थोड़ा कम है जितना मुझे पता है अभी तक। तो दोस्तों चलिए आगे जाके देखते हैं कैसे टायर इंस्टॉल होते हैं और एंड में मैं आपको फीडबैक शेयर करूंगा कैसा लग रहा है ड्राइविंग करने के बाद, और कौन सा टायर मैं चेंज कर रहा हूं वो अभी नहीं बताऊंगा, वो चलते चलते आपको मैं बताऊंगा, और प्राइसिंग का डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टे ट्यून्ड। এটা অ্যাকশন ক্যামেরা।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये टायर चेंज कर लिया, अंदर भी देख सकते हैं इसमें कोई टचिंग वगैरह ये सब का इशू नहीं है। ये 185/60 R15 टायर है और इसका स्पीड रेटिंग है 88T। मैंने जानबूझ के टी स्पीड रेटिंग लिया क्योंकि टी स्पीड रेटिंग में होता क्या है, इसका टॉप स्पीड थोड़ा कम होता है बट इसमें रोलिंग रेजिस्टेंस भी स्पीड रेटिंग H के कंपैरिजन में भी कम होता है। तो मैं अभी कुछ देर तक चलाया इस कार को, हालांकि 10-15 किलोमीटर्स मैंने चलाया और अभी तक मुझे ठीक ठाक लगा। हैंडलिंग का कोई इशू नहीं है और कहीं किसी जगह पे टचिंग का भी इशू इसमें अभी तक मैंने नहीं देखा। और रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बड़ा है इसमें अभी, बट उतना ज़्यादा भी मुझे नहीं लग रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। ये देख लीजिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस। आप अगर बहुत अच्छी तरह से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर टायर बाहर आने का भी कोई इसमें इशू नहीं है। तो जितना दिख रहा है सब अंदर ही है, तो ये भी ठीक ठाक लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। मैं सोचा था कुछ देर चलाऊंगा गाड़ी को, तो बारिश शुरू होकर शायद अच्छा ही हुआ। ये इस टायर का वेट परफॉर्मेंस कैसा है, वेट रोड में परफॉर्मेंस कैसा है वो भी पता चल जाएगा। हालांकि अभी तक मुझे जितना लगा ये इसका रोलिंग रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो चुका है, उतना हार्ड एक्सीलरेट नहीं करना पड़ रहा है पहले से और ये काफ़ी इजीली रोल कर रहा है। अभी ये मीटर में इसमें थोड़ा एरर आएगा ओडो में, जब ये 60 स्पीड दिखाएगा तब मुझे ये समझ के चलना पड़ेगा ये 62 का स्पीड है। तो इस टाइप का एरर पॉसिबल है। और मैंने अपोलो एमेजर 4G लाइव चूज़ किया। मैंने पहले आपको बताया था मैं कौन से टायर सिलेक्ट करूंगा, तो मैंने अपोलो एमेजर 4G लाइव ही चूज़ क्यों किया, उसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं एक ऐसा टायर ढूंढ रहा था जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस इसका साइड वॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि साइड वॉल कटने से टायर ख़राब हो जाता है। साइड वॉल कटने का कोई रिपेयर नहीं होता है। और मैंने शोरूम में गया था, वहाँ पर मैंने योकोहामा R1 भी देखा। योकोहामा ब्लू आर्ट वहाँ पे नहीं था, R1 मैंने देखा। R1 भी काफ़ी अच्छा टायर है, इससे 200-300 रुपये ज़्यादा महंगा था। बट मैं जब उसको अपने हाथ से लिया और देखा, थोड़ा प्रेस करके थोड़ा टेस्ट करके देखा, तो उसका साइड वॉल मुझे थोड़ा सॉफ्ट लगा कंपेयर टू दिस एमेजर 4G लाइव। तो हार्ड साइड वॉल होने के वजह से इसमें साइड वॉल में कट लगने का चांसेस बहुत कम रहता है, ऐसा मुझे लगा। और अपोलो ये कह के ऐड कर रहा है कि ये जो एमेजर 4G लाइव टायर है इसमें पंक्चर होने का चांसेस भी बहुत कम है। और मैंने सही में देखा टायर का जो अंदर का जो हिस्सा है वो मैंने कंपेयर करके देखा वहाँ पर अपने आंखों से, और मुझे लगा इसका कंस्ट्रक्शन हो सकता है थोड़ा बेहतर है। फिर भी मुझे एक चीज़ का डाउट हो रहा था, ये बेसिकली हार्ड टायर है, तो हार्ड टायर के होने के वजह से अगर इसका रोड नॉइज़ अगर कुछ ज़्यादा होता है और हार्शनेस अगर कुछ ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ का मुझे थोड़ा डाउट था। तो मैं अभी काफ़ी 10-15 किलोमीटर चला रहा हूँ गाड़ी,
तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। वहाँ पर नाइट्रोजन फिल किया और 33 psi टायर प्रेशर डाला। तो मैं 33 psi रखूँगा फ़िलहाल। हो सकता है एक बार 34 करके भी चेक करूँगा, 34 में इसका रेस्पॉन्स कैसा हो रहा है। बट 33 psi में मुझे अभी तक ठीक ठाक ही लग रहा है, कुछ लैग वगैरह ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और हार्ड प्रेस करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ रहा है एक्सीलरेटर का, ये सबसे अच्छी बात है। देखिए, अभी बात होता है फ्यूल इकोनॉमी का। फ्यूल इकोनॉमी इसमें क्या मिलेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ऐसा अभी तक मुझे पता नहीं है। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि इसमें शायद थोड़ा फ्यूल इकोनॉमी घट सकता है, क्योंकि ये थोड़ा वाइडर टायर है। फिर भी मैं चेक करूँगा डाउन द लाइन, और शायद 1000 किलोमीटर के बाद मैं और एक रिव्यू दूंगा, उसमें इसका फ्यूल इकोनॉमी कैसा है वो भी मैं बताऊंगा। फ़िलहाल मुझे जो लग रहा है, इसमें फ्यूल इकोनॉमी में कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। स्पेशली हाईवे में तो इसका फ्यूल इकोनॉमी बढ़ ही जाएगा, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर हार्ड प्रेस नहीं करूँगा, इन दैट केस फ्यूल इकोनॉमी कम होने का तो मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ चांसेस है। और बहुत ही स्मूथ हो गया है, मतलब बहुत ही आसानी से, बहुत ही हल्का टच करने से गाड़ी काफ़ी रिस्पॉन्स कर रहा है, काफ़ी आगे निकल रहा है। क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो 1.7% बढ़ चुका है। इसके लिए हो सकता है इसका गियर रेशियो जो है वो भी शायद थोड़ा चेंज हो गया। तो कुल मिला के मुझे अभी तक ठीक ठाक लग रहा है। मैं मेरे डिसीजन से सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे लग रहा है इसका सस्पेंशन भी काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स कर रहा है। छोटा मोटा गड्ढा, छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर में उतना भी क्या कहते हैं उसको, अनुभव नहीं हो रहा है कि ये उतना भी बड़ा गड्ढा था। पहले के हिसाब से इसमें काफ़ी सुधार आ गया है सस्पेंशन का रिस्पॉन्स में। और रोड नॉइस की अगर बात करूँगा तो देखिए, मैं ज़्यादा टाइम खिड़की ओपन नहीं रखता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम खिड़की बंद करके ही गाड़ी चलाता हूँ। तो इन दैट सेंस पहले भी मुझे रोड नॉइस का उतना इशू नहीं था। अभी मैं जितना दूर चलाया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बारिश ही हुआ रोड में, तो मुझे सच कहूँ तो मुझे रोड नॉइस के बारे में पता नहीं चला। तो फिर भी मुझे लग रहा है कि इसमें रोड नॉइस शायद थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। अभी इसको थोड़ा खींच के देखते हैं। गुड, बहुत ही स्टेबल है। वाह, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा हो गया। अभी तो मैं धीरे धीरे चला रहा था, बहुत ही आराम से चला रहा था, बट पिकअप तो जो था वही है, बट इसका रोलिंग रेजिस्टेंस सही में कम हो चुका है, और ब्रेकिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। बढ़िया। दोस्तों चलिए इसको थोड़ा खींच के देखते हैं। देख लिया आपने, इसका कंट्रोल कितना अच्छा हो गया।
लगता है 100 के स्पीड में पहुंचने से पहले ही मुझे वो सिग्नल मिल जाएगा। 100 के स्पीड से पहुंचने से पहले वो सिग्नल मिल जाएगा। ये रोलिंग रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा हो गया। मैं पैर पूरा हटा लिया और ये बहुत ही आसानी से जा रहा है। तो दोस्तों ये था इसका बिल। मुझे कुल मिला के 15,600 देना पड़ा और हर एक टायर का प्राइस है 4,300 और मुझे 1,600 रुपये का डिस्काउंट मिला था क्योंकि मैं वो 4 पुराना जो ब्रिजस्टोन का टायर था उसे मैं एक्सचेंज किया था और एक्सचेंज वैल्यू मुझे 1,600 रुपये मिला। और ये देख सकते हैं इसका सीरियल नंबर भी यहाँ पे लिखा है। 2 टायर 2019 का है, हो सकता है 2019 का है, बट 43rd वीक एक है और 50th वीक एक है। इसका मतलब वो 2019 का अंत में हुआ था, दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में मैन्युफैक्चर हुआ था। और बाकी 2 टायर 2020 का है, 27th वीक ऑफ 2020 एंड 22nd वीक ऑफ 2020। टायर नंबर 2 और 4 ये 2020 का है। मगर यहाँ पे ये जो प्राइस आप देख रहे हैं 15,600, इसमें अलाइनमेंट बैलेंसिंग इंक्लूडेड नहीं है। तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग ये सब करने के लिए मुझे और 1,300 रुपीज़ देना पड़ा। 20 रुपये इसने डिस्काउंट कर दिया। ये अलॉय व्हील है इसलिए इसका वेट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। नॉर्मल स्टील व्हील में वेट का प्राइस 1 रुपीज़ पर ग्राम होता है, बट अलॉय व्हील्स में इसमें 3 रुपीज़ पर ग्राम होता है क्योंकि इसमें अलग तरीके का वेट लगते हैं। तो कुल मिला के मुझे 1,300 प्लस 15,600, इसका मतलब 16,900 मुझे आज टोटल खर्चा हुआ कुल मिला के। तो दोस्तों अब बताइए ये खर्चा ठीक ठाक है या नहीं। मुझे तो लगता है जो मैंने जो टायर इनको सेल किया था हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू फेच करता था, बट ये जो 4,300 रुपीज़ का रेट मुझे मिला ये tyremarket.com से काफ़ी कम है। और मैं फ़ोन करके जितना भी डीलर से पूछा था उनसे भी ये रेट काफ़ी कम है। तो मुझे ये लगा कि ये टायर का रेट अलग ही रखते हैं और अलाइनमेंट बैलेंसिंग का रेट अलग रखते हैं। मैं अलाइनमेंट बैलेंसिंग कर ही लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था दिमाग में कुछ ऐसे रखने के लिए एक काम छूट जाएगा, ये मैं नहीं चाहता था। और हर एक बार अगर आप टायर चेंज करते हैं, टायर में कुछ काम करते हैं, तो एटलीस्ट अलाइनमेंट करना तो बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट सर्विस में मेरा स्टीयरिंग का अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ा हुआ था तो वो भी आज ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है, आपको शायद कुछ हेल्प मिल सकता है इस वीडियो से। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।